जनाब शुक्रिया। कब इससे कि मैं हमारी आज की मेन स्पीकर उनको आवाज दूं। उससे हम दो काम नया करते हैं, बेहतर समझता हूँ। तो हमारे बीच डॉक्टर हिंदू गिरी है, सीनियर गायकोलॉजिस्ट कोटा की जो है, हम उनका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में। और मेरे छोटे भाई सांगोल से उर्दू में पीएचडी कर रहे हैं और नुसरत बाजी के अंडर में पीएचडी कर रहे हैं। ये तो उस्ताद और शागिर्द की बात है, मेरे लिए वो छोटे भाई हैं और बहुत ही अजीज है। अजीज इसलिए भी हो जाता है कि उनकी शायरी जो है, उनको शायरी में भी हम सुनेंगे, उनकी गजलें हम सुनेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि नस्ल से पहले उनकी नस्ल में बात हो, क्योंकि नस्ल में भी उनका कोई सानी नहीं है अपने गिरा में, उनके हमसलों में। मेरी मौजूदा गुजारिश छोटे भाई अफजल अली अफजल से कि वो मुनीस साहब को कुछ बात करना चाह रहे थे, छोटा सा बच्चा पढ़ना चाह रहे थे, तो भाई तशरीफ लाए। आप सबसे गुजारिश है कि तालीम के साथ उनका खैर मकदम कीजिए। सबसे पहले तो मैं इस अंजुमन फ़रोग़ अदब के क़याम के लिए बिलख़ुसूस फ़ानी भाई और आपा जनाबा जी को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अहले कोटा को भी इसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए कि इस अंजुमन के क़याम से यहाँ के अदब को बहुत फ़रोग़ मिलेगा, यहाँ के अदीबों को फ़रोग़ मिलेगा। और बिलख़ुसूस जिस तरह जो बात बाजी ने बताई कि जो नौजवान जो अदब की खिदमत में लगे हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन ये काम है कि कोटा की जो अदबी फ़िज़ा है उसको फ़रोग़ देने में बहुत अहम सुतून के तौर पे काम करेंगे। खैर, बात आज मोनी साहब पे हमें करनी है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, खुदादाद खां मोनी साहब का ताल्लुक़ शहर जयपुर से है, और वो शहर जयपुर का एक ऐसा नायाब सितारा है जिसकी चमक सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों तक पहुँची है। आप तारीख गोई के फ़न में बहुत महारत रखते थे, आपने नाते पाक, मनक़बत और दीगर असनाफ़ में भी खूब तबअ आज़माई की और खूब नाम कमाया। गज़ल के मैदान में भी अगर हम देखें तो मोनी साहब का कोई सानी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता। मोनी साहब अपने अहद के अजीम फ़नकारों में, अजीम अदीबों में उनका शुमार किया जाता है। मोनी साहब की गज़लों की ज़बान, अगर सिर्फ मोनी साहब की ज़बान की भी हम बात करें तो ज़बान दानी में उनका कोई सानी हमें नज़र नहीं आता। जैसा कि वो खुद एक जगह एक शेर रकम करते हैं, हाँ मैं दीवाना बेवफा बदखू, हाँ मैं दीवाना बेवफा बदखू, कैसी पर ज़बान चलती है। आप ज़बान देखें शायद तो ज़बान की जो उनके यहाँ मिसालें मिलती हैं, दाग की ज़बान के बराबर उनकी ज़बान हमें देखने को मिलती है, और दाग का असर उनके यहाँ खूब हमें देखने को मिलता है। कुछ एक शेर और मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि सिर्फ इस डर से कि पत्थर आएंगे, सिर्फ इस डर से कि पत्थर आएंगे, काट डालें क्या घरों की बेरियां, सिर्फ इस डर से कि पत्थर आएंगे, काट डालें क्या घरों की बेरियां। दांत तो जरा देंगे तो थोड़ा सा। एक शेर और आप देखें कि खिरद ने पैर निकाले थे जुस्तजू में तेरी, खिरद ने पैर निकाले थे जुस्तजू में तेरी, जुनून ने ताना दिया तू कहाँ से आगे है। खिरद ने पैर निकाले थे जुस्तजू में तेरी, खिरद ने पैर निकाले थे जुस्तजू में तेरी,
जुनून ताना दिया तू कहाँ से आ गया। ये ज़बान जो है मोनिस साहब के यहाँ देखने को मिलती है। और चूँकि शहर जयपुर में लंबे वक्त तक क़याम हुआ है, जितना उनके बारे में सुना है कि जब बोलने खड़े होते थे तो पूरी महफिल हमतन गोश हुआ करती थी, बड़े गौर से सुना करती थी, आवाज़ में दम था, कदो कामत माशाल्लाह। तो खैर खूब बातें हैं जो अभी खैर नुसरत मैम आपके सामने और भी उनके ज़ात के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे। क्योंकि गज़ल की हम बात कर रहे हैं, गज़ल की ज़बान के अलावा अगर हम उनके तंज़िया अशार की बात करें तो तंज़ भी उनका इस तरह ज़बान में घुलता है कि एक अलग मज़ा उनके यहाँ देता है। देखें एक शेर कि वो मेहरबान हुआ है मजाक करते हो, वो मेहरबान हुआ है मजाक करते हो, वो मुस्कुरा के गरीबों का दिल दुखाता। वो मेहरबान हुआ है मजाक करते हो, वो मुस्कुरा के गरीबों का दिल दुखाता। तो एक शेर आप देखें, जबान जबान भी शेर की आप देखें। जी जी मैं अर्ज करता हूँ, वो मेहरबान हुआ है मजाक करते हो, वो मेहरबान हुआ है मजाक करते हो, वो मुस्कुरा के गरीबों का दिल दुखाता है, वो मुस्कुरा के गरीबों का दिल दुखाता है। और एक शेर और आप देखें, इसकी जबान भी आप देखें, ले तसल्ली हो गई ए दिल है अब क्यों बेकरार, ले तसल्ली हो गई ए दिल है अब क्यों बेकरार, कुछ तो बदला पूछे जाना में काहे को गया। ए दिल ले तसल्ली हो गई ए दिल है अब क्यों बेकरार, कुछ तो बदला पूछे जाना में काहे को गया। तो ये ज़बान जो मोनिस साहब की थी। खैर मैं अपने अल्फाज को ही रोक कर उनकी गज़ल के आखिर में 2-3 शेर आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। चलिए कि उजाले चले धुंधले हुए साए, चलिए कि उजाले चले धुंधले हुए साए, शाखों को परिंदों के परे लौट के आए। और इस बज़्म की क्या शान है कोई तो बताए, इस बज़्म की क्या शान है कोई तो बताए। ये शेर खास तौर पे आप लोगों की नजर कर रहा हूँ जितनी खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं। इस बज़्म की क्या शान है कोई तो बताए, इंसान है बुत है कि है बैठे हुए साए। इस बज़्म की क्या शान है कोई तो बताए, इंसान है बुत है कि है बैठे हुए साए। और ये पूछे जाना है यहाँ कौन सुनेगा, ये पूछे जाना है यहाँ कौन सुनेगा, फिरते रहो कांधे पे सलीब अपनी उठाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।